हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 5th में चैप्टर नंबर 2 मैथ सब्जेक्ट है शेप्स एंड एंगल्स, जो हमने नेक्स्ट पीरियड में लास्ट पीरियड में हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट किया था। आज मैं यहाँ उसके जो पेज नंबर 30 से स्टार्ट कर रही हूँ। डिग्री क्लॉक। अपू एंड कीटू प्लेइंग कैरम बोर्ड। अपू और जो कीटू है वो कैरम बोर्ड में खेल रहे हैं। अपू हिट द स्टिकर, तो अपू है वो और स्टिकर को मार रहा है। इट कम बैक एट द सेम एंगल्स, तो वो कह रहा है कि उसको किस एंगल से आप उसको मारोगे। In the picture, 3 points A, B and C are drawn. Draw a line to show from which point Kitu should hit to get the queen. तो देखो यहाँ पे है किटू और यहाँ पे वो जो है स्ट्राइक है, तो उसको कौन सी राइट एंगल से वो उसको हिट करेगा। तो देखो यहाँ पे सेम इसके जैसा एंगल्स होगा, तो कि ए पॉइंट यहाँ से लेके ये, तो यहाँ से लेके ये सेम यहाँ से बनाएगा, तो ये ए से हिट करेंगे तो वो एक क्वीन है वो इसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे क्वीन रखी है और यहाँ पे इसको स्ट्राइक करनी है, हिट करना है स्ट्राइक से। तो ए से वो ए पॉइंट से करेगा तो ये क्वीन है वो इस कैरम बोर्ड के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या, इफ़ यू वेंट यू कैन मेजर्स द एंगल्स द डिग्री यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज राइट एज, तो देखो ये कौन सी डिग्रीज में है, तो देखो ये लेस देन है, तो ये कौन सा है, तो कि ये भी 30 डिग्रीज है और ये भी 30 डिग्रीज है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किट्टू should hit from point A to get the queen। तो वो ए पॉइंट से हिट करेगा कैरम से, तो वो क्वीन से लगेगी। नेक्स्ट है एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जो दी गई है उसको हमें डिग्री क्लॉक बनाने, यानी कि सर्कल बना के उसको क्लॉक बनाने। कट ए सर्कल ऑफ द पेपर, आपको पेपर को सर्कल शेप में कट करना है। फाउंड इन इनटू हाफ, उसको हाफ करना है, फोल्ड करना है। एंड फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, उसको एक बार और फोल्ड करना है क्वार्टर। फोल्ड इट वंस मोर, और उसको एक बार और फोल्ड करना है। ओपन द पेपर, फिर आपको उस पेपर को खोल देना है। तो यू विल सी लाइन लाइक दिस, तो देखो उस आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो आपको ऐसी लाइन दिखेगी। जब उसको वो खोलोगे तो इसको ऐसी लाइन मिलेगी। तो 6 नंबर है, नाउ मार्क 0 सेल्सियस 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज 0 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज इज शोन। तो यहाँ पे आपको फिर लिखना है कि ये 90 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, फिर ये मोर देन 19 से फिर ये 118 डिग्रीज है। पेस्ट इज ऑन एन ओल्ड कार्ड, तो आपको उसको पेस्ट करनी है। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ द वन हैंड्स, आपको सेंटर में एक हैंड्स ड्रॉ करनी है। मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इनटू द सेंटर विथ द ड्राइंग पिन एंड सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। तो आपको उसमें वॉच करके उसमें एक रेड हैंड बनाना है और एक ब्लैक हैंड बनाना है। फिर आपको उसको मूव करना है, यानी कि ऐसे मूव करना है। तो योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी, तो ये आपकी डिग्री क्लॉक है वो रेडी हो जाएगी।
कितनी अच्छी ये क्लॉक बनाई है, देखो डिग्री वाली है क्लॉक। फिर क्वेश्चन है, यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। तो हमें जो डिग्री क्लॉक है वो हमें 90 डिग्री जो है राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल कहाँ से बनता है, तो 0 डिग्री से लेके 19 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 19 डिग्री इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्री इज द एंगल विच। तो हमें गेस करना है। तो 1.5 ऑफ राइट एंगल, तो 90 डिग्री है उसका हमें हाफ राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्रीज का हमें हाफ करना है, तो क्या आएगा उसका आंसर 45। फिर देखो यहाँ पे लिखा भी है 90 डिग्रीज इज अ कॉल्ड राइट एंगल। 1.25 ऑफ राइट एंगल, तो हमें 90 डिग्री से 3 टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्रीज आंसर आएगा। 2 टाइम ऑफ अ राइट एंगल यानी कि 2 टाइम राइट एंगल, तो कि 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किटू शुड हिट द स्टिकर ऑन पेज 30। तो देखो किटू कहाँ से शूट करेगा, तो उसको हमें कौन सी वो मेजर्स करेंगे। तो देखो यहाँ पे उसके ही कैरम बोर्ड में जो लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे जो है कौन सा है, ये कौन सी डिग्री से है, तो देखो ये 90 डिग्री से भी आधा है। तो हम उसको करेंगे तो कौन सा आएगा कि ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री है, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। फिर है एंगल इन अ पेपर एरोप्लेन। तो हम आपको यहाँ पे एक पेपर लेना है, फिर उसको फोल्ड करना है, फिर इसको फोल्ड करके उसके कॉर्नर है उसको भी आपको फोल्ड करके उसका और उसे ऐसे एरोप्लेन बनाना है। देखो एरोप्लेन। फिर क्या है लास्ट इसका जो है एरोप्लेन बना वो आप उसको फ्लाई भी कर सकते हो और और उसका आपको एंगल्स ढूंढना है। 95 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज का जो एंगल्स है वो आपको उस प्लेन में ढूंढना है कि 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज कहाँ से वो आपको ये प्लेन को ओपन करके फिर उसमें ये ढूंढना है। नेक्स्ट पेज है एंगल्स विथ योगा। तो देखो हम योगा करते हैं उसमें भी एंगल्स होता है। तो रहमत इज़ डूइंग योगा, रहमत योगा करता है। दीज आर द पिक्चर ऑफ डिफरेंस आसन ही डज एवरी डे। वो रहमत है वो एवरी डे आसन करता है हर रोज़। तो देखो उसके यहाँ पे पिक्चर दी गई हुई है और उसमें जो एंगल्स भी दिए गए हैं देखो यहाँ पे। तो कि एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाइल डूइंग आसन्स। देखो वो डिफरेंट टाइप के आसन्स कर रहा है और उसमें एंगल्स भी डिफरेंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस जो एंगल्स दी गई वो यहाँ हमें लिखनी है। तो देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, तो कि राइट एंगल, तो कि ये है राइट एंगल। फिर देखो ये तो कि लेस देन और ये भी लेस देन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। फिर यहाँ पे देखो ये कौन सा है, तो कि ये 90 डिग्री से लेस देन, ये 90 डिग्रीज का है, ये 90 डिग्री से कम है तो लेस देन होगा। ये भी 90 एंगल कौन सा है, तो कि मोर देन, यानी कि ये मोर देन राइट एंगल है। देखो ये उसका एंगल है, ये भी मोर देन राइट एंगल है, तो ये भी 19 डिग्री से अप होगा, ये भी 19 डिग्री से अप होगा। फिर देखो ये है ये कौन सा एंगल बनेगा, तो कि लेस देन राइट एंगल, और ये भी लेस देन राइट यानी कि 19 डिग्री से कम होगा, यानी कि लेस देन राइट एंगल।
फिर यहाँ पे ये गेम दी गई हुई है, द डी गेम। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये डी गेम खेलना है। यू ड्रॉ एन एंगल्स, योर फ्रेंड्स विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल्स and then you use your D to measure it. The difference between the measured angle and the gaze will be your friend's score, and the ones with the lowest score will be the winner. तो यहाँ पे देखो, आपको कोई भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है ये एंगल्स, यानी कि यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर आपके फ्रेंड्स है वो गेस करेंगे, गेस करके आपको उसको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे स्कोर भी बनाना है, जिसका भी कम स्कोर होगा वो विनर होगा। यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन। यानी कि आपको इसका ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स में से ये लेके आपको एंगल ड्रॉ करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलना भी है ये एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और होमवर्क में भी ये लिखना है।